अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम शाहिद अस्सलाम है और आप देख रहे हैं शाहिद फैक्ट्स चैनल। आइए आज मैं आपको जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ उसका टॉपिक है पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान की लड़ाई, शदीद फायरिंग, हालात कुशीदा तौर खम, बॉर्डर बंद कर दिया गया। लड़ाई क्यों शुरू हुई, तालिबान कौन सी बात नहीं मान रहे, ये सारी वजह हम जानेंगे इस वीडियो में। आइए तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शुक्रिया। चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान हमेशा से रहा है, लेकिन अब मामला बड़ा डिफरेंट हो चला। इस वक्त हालत ये है कि तुर्कम बॉर्डर बंद कर दिया गया है, हर तरह की आमदोरफ्त के लिए ट्रक रोक लिए गए हैं और शदीद फायरिंग हो रही है। बहुत शदीद और कशीदा हालात इस वक्त हैं और ये लड़ाई पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान शुरू हुई है और वहाँ से भी शदीद फायरिंग हो रही है। ये मामला क्या है, इसको ज़रा आप समझ लीजिए। हुआ यह है कि अफगान तालिबान एक जगह पर चौकी अपनी पोस्ट तामीर कर रहे थे, तो पाकिस्तान ने उनको रोका और कहा कि जी ये हमारी हदूद की खिलाफ वर्जी है, तो आप यहाँ पर तामीर ना करें। तो उन्होंने इस बात को नहीं माना, एक दफ़ा दो दफ़ा कई दफ़ा उनको कहा नहीं माना, और वो बढ़ते बढ़ते मामला इतना ज़्यादा कशीदा हो गया कि लड़ाई और शदीद तरीन जिसको कहते हैं फायरिंग। अब तक तो आपने सारे हालात अपनी आंखों से देख लिए हैं। मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अफ़गानिस्तान हालांकि मुसलमान मुल्क है, लेकिन ये इस तरह क्यों कर रहे हैं ये आज तक हमारी समझ में नहीं आ रहा। आइए तो हम चलते हैं मज़ीद वीडियो की तरफ, जिससे हम आप सबको इस सूरत हाल से आगाह करेंगे। आइए। वो लड़ाई हुई है और फिर आप जानते हैं एज यूजुअल जो अफगानिस्तान के अंदर वो करते हैं, वो असल में क्यों बात नहीं आ रहे। और ये मामला इतना खतरनाक है, ये किसी दिन बहुत बड़ी लड़ाई में तब्दील हो सकता है, क्योंकि दो चार इस तरह की इवेंट्स हुए तो मामला खराब है। असल सूरत हाल ये है इस वक्त कि अफगानिस्तान की सूरत हाल इस वक्त करेंसी के मामले में अचानक बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है और इस वक्त उन्होंने इंडिया की करेंसी को भी बीट कर दिया है। यानी पहली मरतबा ऐसा है कि आप 1000 अफगान लें तो आपको तकरीबन 1100 इंडियन रुपीस मिलते हैं, जो आज से पहले कभी भी नहीं था। पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, खैर हम तो बहुत ही पीछे हैं। तकरीबन इस वक्त 1000 अफगान और हमारे 4000 यानी बनते हैं, इतना डिफरेंस आ चुका हुआ है। हम तो इंडिया से भी पीछे, हम तो दुनिया में खैर हर चीज़ से पीछे हैं। इशू क्या हुआ है? इशू ये हुआ है कि पाकिस्तान ने उनको किया था मना कि आप ये ना करें। वो आगे से कहते क्या है, वो उसको तामीर करते जा रहे हैं। वो पाकिस्तान की हदूद में भी प्रॉब्लम ये है कि वो एक ही बात पर अटल है। वो कहते हैं कि आप हमें ना रोकें। हम उन्हें कहते हैं कि भाई ये देखिए हमने बॉर्डर लगाई हुई यार, बहुत डॉलर्स लगाए हैं, हमारे फौजी इतने शहीद हुए हैं, ये बड़ा मुश्किल काम था, हमने कई सालों का किया है। जाहिर सी बात है वहाँ से दहशतगर्द आते रहे हैं और बहुत ज़्यादा मसला हमारे लिए पैदा हुआ, तो हमने बाढ़ वहाँ पर लगाई। वो कहते हैं जी हम इस बाढ़ को तस्लीम नहीं करते। वो इसलिए तस्लीम नहीं करते क्योंकि हम इसको बॉर्डर नहीं तस्लीम करते, और जब हम बॉर्डर तस्लीम नहीं करते तो हम इसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, और ये ड्यूरेंट लाइन है। और वो कह रहे हैं कि ये तो अंग्रेज बनाकर चला गया था कि जी वो इस सूरत हाल को हम तो तस्लीम ही नहीं करते, ना हमारी ये चीज़ है, ना कोई हम इस लाइन को तस्लीम करते हैं ड्यूरेंट लाइन को, ना जी हम इसको बॉर्डर को तस्लीम करते हैं। वो असल में कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा है। वो उनकी जो कैंपेन है, देखिए हालिया जो उनके जनरल मुबीन है, उन्होंने जिस बात के ऊपर सारी दुनिया के सामने कहा था, उन्होंने पाकिस्तान के जो इलाके थे उसको कहा था कि ये हम अफगानिस्तान के साथ शामिल करेंगे। तो अब यही वजह है कि उनके निचले से लेकर ऊपर तबके तक वो इस बात को मानते नहीं है। जब हम उनको कहते हैं कि भाई आप ये हमारी हदूद की तरफ ना आप तामीर करें, तो वो कहते हैं ये तो इलाके हमारे हैं, तुम कौन होते हैं हमें मना करने वाले। तो यहाँ से होती है लड़ाई। अब आप देखिए कि इस सूरत हाल के अंदर अगर ये मामला इसी तरह रहेगा तो ये तो एक जंग में बदल जाएगा। यानी ये कब तक चीज़ें चलेगी? तो आप बैठकर इसको सेटल डाउन कर लें, बातचीत कर लें कि यार देखें आप अपने मुल्क के अंदर हैं, हम अपने मुल्क के अंदर रहते हैं। अब ऐसा तो नहीं कल को मिसाल के तौर पे ये तो फिर वही बात हो गई कि आप इसराइल को कह दें। इसराइल क्या कहता है? वो कहता है कि ये जो ज़मीन है फ़लस्तीन की, ये 2000 साल पहले हमारी थी और तारीख उठाकर देख लें कि हम ही यहाँ पर थे, ये यहूदियों की ज़मीन है। और कहते हैं मुसलमान का तो वजूद ही नहीं था कि जब हम आए थे। जबकि असल कहानी ये है कि ये साबिका जो उम्मत मुस्लिमा का स्टेटस अब है, वो साबिक जो थी मुस्लिम उम्मा, हम इसको कह सकते हैं साबिका, तो वो ये यहूदी थे। तो अब सूरत हाल ये है कि अब उसकी जगह हम आ गए, हमने आकर ये लैंड लिया, तो वो कहते हैं ये हमारा है। अगर इसी क्लेम को जस्टिफाई करे तो फिर कल को तो वो
जो है वो तुर्क, वो तो इंडिया तक भी गए थे, तो इसका मतलब है कि आप इंडिया का लैंड भी लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसी तरह अगर हम क्या मुसलमान क्लेम करेंगे कि भाई यूरोप सारा हमारा है, हमारे तो 20 ज्यादा से ज्यादा को 550-600 सालों में हमें वहां से निकाला गया, ये तो पहले मुस्लिम थे, तो हम उनको जाकर के कि हमारा लैंड है, इस तरह इंडिया कल को जो क्लेम करे, इसका मतलब फिर उसका क्लेम भी ठीक है। वो कह रहे जी हमारे तो हिंदुस्तानों की ये जमीन थी, हमारे महाराजाओं की जमीन थी, हम कल को कहें जी नहीं मुगलों की थी, ये तो हमारे सारे इलाके थे। तो अब ये तो वही बात होगी कि इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई तो उन्होंने उनके सामने मैप रख दिया, उन्होंने कहा ये आपका लैंड है, किस तरह आप कह सकते हैं लैंड है, ये तो अंग्रेज था, हमारा लैंड आपको देकर गया। उन्होंने कहा कि आपको यकीन नहीं आता, ये देखो हमारे तो 1200 साल पुराने नक्शे, उनके पास नक्शे मौजूद थे चाइनीज तहजीब के, वो पुराने 1200 साल पुराने। तो उन्होंने कहा ये तो तुम्हारे पास है तो बता दो। तो बात तो फिर इधर आ गई कि ये तो फिर जंग वाला माहौल है, हर कोई कह रहा है कि ये हमारा। अब कहानी ये है कि देखिए कश्मीर का मसला है वो तो रहेगा, वो तो कहते हैं जी हमने कश्मीर ले लिया, हमने सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर लेना हमारे। लेकिन अफगानिस्तान का मामला, हमने एक बॉर्डर यार आपके साथ लगा लिया है, एक हमारी बॉर्डर लगी हुई है, आप आमदोरफ्त का सिलसिला है, आप भी यहाँ से काम करते रहे, आप भी अपना करें। अब ठीक है अफगानिस्तान के मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, यानी उन्होंने, आप देखिए ये जो मुआहदे हुए हैं, इन्होंने तो पूरी दुनिया को इस वक्त हिलाकर रख दिया है कि ईरान, तुर्की, चाइना और बरतानिया, इनके साथ तकरीबन 6.5 अरब डॉलर वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। फिर उसके बाद 50 अरब डॉलर तक के उनके मुआहदे हैं, जिसके अंदर वो माइनिंग निकाल रहे हैं, यानी गोल्ड, जिंक, कॉपर, लिथियम, ऑयल और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और भी यूरोपियन कंट्रीज उनके साथ बातचीत कर रही हैं, अमरीकी कंपनीज भी कर रही हैं। आप इमेजिन कर लीजिए कि अमेरिका जो यहाँ से क्या है, उनकी भी कई कंपनीज यहाँ पर बातचीत कर रही हैं और कनाडा की कर रही हैं। तो अब बड़े बड़े जो ममालिक हैं वो आ रहे यूरोपियन कंट्रीज में उनके साथ बातचीत कर रही हैं। अब बरतानिया अगर आया है तो पूरा यूरोप भी आएगा और वहां पर लाखों के हिसाब से जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। और फ्यूचर के अंदर अफगानिस्तान वो मुल्क बनने जा रहा है जो दुनिया को तेल एक्सपोर्ट करेगा। लिथियम के लिए पूरा वर्ल्ड इनका मोहताज होने जा रहा है, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यानी अगर ये आप कह लें कि चंद साल के बाद पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर के लोग अफगानिस्तान में नौकरियां ढूंढने के लिए जाएंगे तो ये बिल्कुल ठीक बात है। और बल्कि शायद हम दुबई से भी ज्यादा उसकी डेवलपमेंट देखी, क्योंकि उनके पास ज़खायर बड़े ज्यादा, 5000 अरब डॉलर के ज़खायर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अब अपने हमसाया मुल्क के साथ ही लड़ाई करते फिरे। देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि आप अपने मुल्क में करें डेवलपमेंट, तामीरात करें। लेकिन अब बात वही आ जाएगी कि फिर हमने बॉर्डर लगाई है, हम कह रहे हैं आपको यार ये बॉर्डर, आपको भी अल्लाह ने लैंड दिया, हमें भी दिया हुआ है, हम तो कोई जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। अब यहाँ से ट्रेड होती है, वहां पर लोग जाते हैं, ये तो कोई सूरत हाल बनती नहीं है कि आप उठ कर कहें जी हमने वो इलाके आपके हैं, हमारे जी पुरखों के थे। ये तो इसी तरह की बात है कि लड़ाई बढ़ती बढ़ती इस लेवल तक चली जाए कि जंगें होना शुरू हो जाए। यानी ये तो मुस्तकबिल के अंदर मामला इतने ज्यादा खराब हो जाए कि ये फिर जंगों की तरह माहौल चला जाए। ये तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ना हम अफोर्ड कर सकते, हमारी तो अपनी जो मईशत है उसका तो जनाजा निकला हुआ है। अब आप भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है अफगानिस्तान की हिस्ट्री रही है, वो 1200 साल से लड़ाई करते आ रहे हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि अब हर टाइम लड़ाई ही करनी है। इस्लाम ये कहता है कि आप जंग की तमन्ना ना करें, लेकिन हो जाए तो पीछे ना हटे। तो उधर भी मुसलमान है, इधर भी मुसलमान है, तो लड़ाई करने का कुछ तुक और समझ आती नहीं है। अब असल में मसला ये है कि वो जो निचली सतह पर जो ये इनकी चौकियां बना रहे होते हैं, वो उनको ऊपर से जो अफगान तालिबान की लीडरशिप है उनकी जानिब से भी इस बात का ग्रीन सिग्नल है, यानी आप ओपनली कहें या नहीं, वो ये कहते हैं कि भाईजान ये जो हमारा एरिया है ये अफगानिस्तान के साथ लगता है, जनूबी वजीरिस्तान है, ये जी केपी के, वो सारा कहते हैं जी हमारा एरिया। तो वो लीडरशिप इनकी टॉप लेवल की भी मानती है इस बात को। वो तो कहते हैं जी बॉर्डर नहीं है तो हम तो इसको तस्लीम ही नहीं करते। यही वो वजह है कि निचली सतह पर जो लोग हैं वो असल में लड़ाई लड़ना जानते हैं। जाहिर सी बात है वो खून उनका गर्म है और वो लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने देखिए असल हुआ क्या है कि उन्होंने हालिया जंग की है अमेरिका से, अमेरिका और तकरीबन 50 ममालिक, और उन्होंने उनको दे दिया शिकस्त। अब वो ये समझ रहे हैं कि हम दुनिया में किसी को भी शिकस्त दे सकते हैं। ये बात सच है कि वो दे सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो हमसे लड़ाई करें। अफगानिस्तान में अमन होगा तो हमारे मुल्क में भी अमन होगा, वहां अगर बर्बादी है तो हमारे यहाँ पर भी होगी। तो बेहतर ये है कि इसका सोल्यूशन निकाले, बजाय कि एक चीज अब अगर तय हो चुकी है, हमने बाढ़ लगा दी है, तो आप भी उधर अमन से रहें, हमें भी आप अमन से रहने दें। ना कि आप ये कहते रहे कि भाई हमने इसको नहीं मानना, कल को ये नहीं मानना,
उधर इंडिया ये फिर कल को कहता, वो कहता जी ये तो हमारा खंड भारत है, हमने तो पाकिस्तान का सारा इलाका लेना है, वो तो फिर अफगानिस्तान। इसका मतलब है कि दुनिया बस इसी जंगों की तरफ रहे। अब यूक्रेन और रशिया का हाल देख लें। उधर जब सोवियत यूनियन टूटा था तो ब्रिटेन ने कहा कि भाई ये मैंने इलाके लेने, वो तो यूक्रेन को लेने के चक्कर में भी यार लोगों की जिंदगी जाकर देखे वहां कितनी तबाह है। वो इतना मॉडर्न, इतने आगे और खूबसूरत तरीन लोग हैं यूक्रेन के, लेकिन वहां पर जंग छिड़ी हुई है और लोगों के घर, उन्होंने अपने घरों में मिसाइल गिरते देखे हैं। तो बताइए कि जंग सोल्यूशन है? लोग मर रहे हैं, कारोबार तबाह है, तुर्कम बॉर्डर के ऊपर फायरिंग जारी है, लोग एक दूसरे को मारेंगे बाद में। तो ये सोल्यूशन नहीं है। इसका एक ही हल है कि यार आप देखिए, आपकी जरूरत लग गई है, आप अपने तक वहां पर तामीरात जो करनी है करें, हमारी हदूद में ना आए और हमें भी आप चैन से जीने दें। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल रहेगी तो फिर जाहिर सी बात है इंडिया तो चाहेगा कि बॉर्डर गर्म हो। इंडिया इवन के प्लान कर रहा है वो अफगानिस्तान के अंदर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके वो तालिबान से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए तैयार है। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर हमें ये मामले जितने भी हैं, ये लड़ाई और ये करने, इससे नहीं हल होंगे। बैठकर बातचीत करने से मामला हल होगा और इसको एक दफा बैठकर इसका कोई सोल्यूशन निकाले ताकि रोज रोज की लड़ाई से जान छूट जाए।